नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत से विद्यार्थियों को एक अजीब सी समस्या रहती है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। साल के अंत तक आते आते मेरी रुचि पढ़ाई से हटकर कहीं और चली जाती है। मैं बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखता हूँ, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर वही स्थिति मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है? देखिए, इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि आपने अपना विषय अपनी मर्जी से नहीं चुना है। आपने अपना लक्ष्य बिना सोचे समझे बस बेहोशी में निर्धारित कर लिया है, या अन्य किसी की देखा देखी में आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है। क्योंकि अगर लक्ष्य आपकी पसंद के अनुरूप होता तो आपको वह काम करने में मन क्यों नहीं लगता। इसलिए आप अपना लक्ष्य चुनने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करें कि उस क्षेत्र में क्या कुछ होता है। जल्दबाजी में दूसरों की देखा देखी में अपना लक्ष्य निर्धारित ना करें, अर्थात भीड़ का हिस्सा ना बने। दूसरी बात यह कि यदि आप कहते हैं कि लक्ष्य आपने अपनी पसंद से ही चुना था, लेकिन फिर भी अब आपका मन वह कार्य करने में नहीं लग रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है आपका आलस्य। आपने अपनी गलत आदतों से अपने मन की कार्य प्रणाली को खराब कर लिया है, इसीलिए अब आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। आपको आराम पसंद आता है, आप शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो आप बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आपको अपने मन को नियंत्रण में करना होगा, जिससे आप अपने लक्ष्य में, अपने काम में फोकस कर पाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कुछ बातें अपनाकर आप फिर से सही ट्रैक पर अपनी लाइफ को ला सकते हैं। जैसे आप अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए, जिसमें आपके फील्ड से रिलेटेड आपके दोस्त हो, जिससे विकट परिस्थिति आने पर आप एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ा सके। अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाइए। अगर आप अध्यात्म में नहीं मानते तो आप कुछ देर प्रकृति में शांत बैठिए। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर मेडिटेशन कीजिए और दिन में कुछ समय निकालकर योग व्यायाम भी कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो रास्ता चुना था वह क्यों चुना था। अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए और उस पर अडिग रहिए। निरंतर मेहनत करते रहिए। दिन में जितना हो सके फ़ोन से, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। इनका प्रयोग कम से कम करें। इनका प्रयोग तभी करें जब अनिवार्य हो, और किसी काम से ही करें। बिना मतलब सोशल मीडिया पर अपना वक्त ना बर्बाद करें। जब भी आपको लो फील हो तो आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच लीजिए। आप पुनः ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाएंगे। फिर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसे देखकर आप अपना कीमती समय खराब कर देते थे। और वह अस्थायी मोटिवेशन आपको कुछ दिन तक ही मोटिवेटेड रखता था। इसके बजाय आप अपनी शिक्षा से संबंधित कोई वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, और यह देखकर आप खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आपको फिर भी मोटिवेशनल चाहिए तो आप अपने माता पिता को देखिए। वे दिन रात बिना किसी एक्सक्यूज़ के आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। क्या आपने उन्हें कभी यह कहते हुए सुना है कि मेरा मोटिवेशन कम हो चुका है, अब मुझसे और काम नहीं होगा और इसके लिए मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी होगी? नहीं ना, क्योंकि उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास है। उनके जीवन में एक लक्ष्य है, आपकी खुशी, आपके लिए एक अच्छा भविष्य। इस प्रकार आपको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यदि समय रहते आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो आपको जीवन में आगे चलकर बहुत सी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पूर्ण अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए। दोस्तों, हमारे जीवन में अनुशासन तभी आ सकता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। इस बीच आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपका आत्मविश्वास कम करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे लोगों की बातें ना सुनें। अपने लक्ष्य पर और खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हुए मेहनत करते रहिए। आपको आपका लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।